दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की जो हमारी ये चर्चा है ये फाइनेंस को लेके आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ कि हर व्यक्ति आज के समय में एक ही कंप्लेंट लेके आता है कि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और धन को कमाने में बड़ी समस्या आ रही है। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा कि व्यक्ति अपने जीवन में वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो बाधा देते हैं जिसकी वजह से आप पैसा नहीं कमा पाते हैं। अब यहाँ पे व्यक्ति विशेष किसी भी लगन का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हर लगन वाले, किसी भी विशेष लगन वाले व्यक्ति पे ये बातें जो आज हम लोग करने जा रहे हैं ये अप्लाई होती हैं। देखिए, जो हमारा फाइनेंस का हाउस है वो सेकंड हाउस है। तो जो सेकंड हाउस का हमारा ट्राइन है, अब सेकंड हाउस का ट्राइन का क्या मतलब है? दूसरे घर से पांचवा घर और नवा घर और साथ में दूसरा घर। तो ये जो हमारा ट्राइन है जिसको हम सेकंड हाउस का ट्राइन बोल रहे हैं, हमको सबसे पहले ये देख लेना है कि इन हाउसेस में कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए आपके सेकंड हाउस के ट्राइन में वीनस आ रहा है, तब तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई, तब तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आज कुछ एक्टिविटीज़ की बात करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमको अपने जीवन में करनी पड़ेंगी जिससे कि धन सरलता से आए। चाहे ट्राइन में वीनस हो चाहे वीनस ना हो, लेकिन सेकंड हाउस के ट्राइन में वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो हमको धन कमाने में बाधा दे रहे हैं, समस्याएं दे रहे हैं। तो देखिए, 4 ऐसे ग्रह हैं, 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पे हमको विशेष ध्यान देना है। वो प्लैनेट कौन कौन से हैं? वो प्लैनेट हैं राहु, केतु, मून और मार्स। अगर आपने इन 4 प्लैनेट्स पे ध्यान दे दिया तो आपके धन आगमन की जो समस्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में जो समस्या आ रही है कि हम धन नहीं कमा पा रहे हैं या धन कमाने में हमें समस्या आ रही है या बाधाएं आ रही हैं, तो उन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि किसी के सेकंड हाउस के ट्राइन में चंद्रमा है, मून है, तो आपको मैंने बताया इन 4 प्लैनेट्स पे ध्यान देना है। तो उसको चंद्रमा से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ अपने जीवन में करनी पड़ेंगी। जब जब आपके जीवन में धन संबंधी समस्या कोई उत्पन्न हो जाए, आप चंद्रमा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या है? आप गाड़ी उठाइए और कहीं 100, 120, 150 किलोमीटर घूमने चले जाइए। थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए आप चंद्रमा को एक्टिवेट कर दीजिए। तो आप जैसे ही चंद्रमा को वहाँ पे मून को यूज़ करेंगे तो आपकी वो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आप लौट के आ रहे हैं तो धन आगमन अपने आप होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी के मार्स है, तो अब देखिए मार्स किस चीज़ का कारक होता है? मार्स सबसे पहले कारक होता है हमारी देह का, हमारी बॉडी का। तो जिन भी लोगों के सेकंड हाउस के ट्राइन में मार्स आ रहा है और उनको जीवन में धन संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो उनको एक रेगुलर बेसिस पे जिमिंग का सिस्टम अपने जीवन में लाना पड़ेगा। उनको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा फिज़िकल वर्कआउट करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी अच्छी एक्टिविटी अगर आप मंगल की करना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 दिन आप कोशिश करिए कि आप ज़मीन पे सो जाएं, उससे भी मार्स यूज़ हो जाएगा। और भी बेहतर करना है तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा अगर आपके पास कहीं से आया है तो उसको आपको भूमि में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पैसा भूमि में इन्वेस्ट करने लगे तो आपके जीवन में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या बात आती है? चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया। अब तीसरा कौन सा प्लैनेट है? अब तीसरा प्लैनेट है केतु।
अब देखिए, केतु जब किसी के सेकंड हाउस के ट्राइन में आएगा तो वो व्यक्ति ज़्यादा निराश होगा, उसको प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही होगी, क्योंकि केतु वैसे भी अर्थ मतलब धन को काटने का काम करता है। तो अगर उस व्यक्ति के ट्राइन में केतु है तो उसको केतु को पकड़ना पड़ेगा। केतु को पकड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी न किसी तरीके से सबसे पहले अपनी इंटेंशन को सही करना पड़ेगा। जब उसकी इंटेंशन सही रहेगी और वो केतु को यूज़ करेगा। अब केतु को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि थोड़ा सा अकल्ट में आ जाइए। अगर आप अकल्ट में आ गए तो केतु सही हो गया। अगर एक बहुत आसान रेमेडी बता रहा हूँ, जिन लोगों के नाना जीवित हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर जीवित हैं, तो उनको अपने मैटरनल ग्रैंडफादर की हेल्प लेनी चाहिए और मैटरनल ग्रैंडफादर का उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। अगर वो ऐसा काम करते हैं तो भी उनका केतु यूज़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये उनको समझना चाहिए कि वो केतु ही प्लैनेट है जो हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। जिनके सेकंड हाउस के ट्राइन में राहु है, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए बहुत सिंपल रेमेडी है, घर से दूर जाके काम करो। अब बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, जी हम तो घर से दूर नहीं जा सकते, हम तो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते, हम तो अपने घर को नहीं छोड़ सकते। तो कोई समस्या नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए। क्या चेंज लाना है? चेंज ये लाना है कि आप घर से 2 ही किलोमीटर दूर काम करिए, 5 ही किलोमीटर दूर काम करिए, लेकिन आप ऐसी जगह काम करिए जहाँ का कल्चर डिफरेंट हो। कल्चर डिफरेंट होने से मेरा क्या मतलब है? कल्चर डिफरेंट होने से मेरा मतलब है आप किसी ऐसी जगह पे जाइए काम करने जहाँ पे दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के लोग ज़्यादा हों आपके आसपास में। आपका काम वहाँ पे चल जाएगा, आपको फाइनेंस रिलेटेड इशू आना बंद हो जाएंगे। साथ में ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए भी बोला जाता है कि ऑनलाइन एक्टिविटी करिए, ऑनलाइन एक्टिविटी करिए। तो आज की डेट में ऑनलाइन तो हर कोई कर रहा है, कौन ऐसा है जो ऑनलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये तो आपके चार्ट की बात हो गई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह से आप अपने चार्ट के सेकंड हाउस के ट्राइन में इन चारों प्लैनेट्स को यूज़ करेंगे तो आपकी धन संबंधी समस्याएं कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो आपका डीएनए है वो आया है आपके परिवार से, आपकी फैमिली से। तो आपको अपनी फैमिली के सेकंड हाउस का ट्राइन भी चेक करना पड़ेगा। तो अब फैमिली कौन है? फैमिली है सन। भाई हम सन से फैमिली देखते हैं ना। तो आपके चार्ट में सन से सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट है या सेकंड हाउस के ट्राइन में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, उन सब प्लैनेट्स को एक जगह पे नोट कर लीजिए। उनको नोट करने के बाद उनको डिग्री वाइज भी अरेंज कर लीजिए। अब डिग्री वाइज अरेंज करने के बाद अब आप देखिए कि वहाँ पे वो कौन से प्लैनेट्स आपको मिल रहे हैं जो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। 4 प्लैनेट मैंने आपको बताए, राहु, केतु, मून और मार्स। तो अगर आपकी फैमिली के सेकंड हाउस के ट्राइन में राहु, केतु, मून, मार्स आ रहा है तो अब आप भले ही, एक बात तो निश्चित है कि आप अपने पूरे परिवार को तो नहीं बोल सकते कि इस प्लैनेट को यूज़ करो, वो तो हमारे हाथ में जनरली नहीं होता है। तो उस केस में कम से कम हमको उस प्लैनेट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो उसी परिवार के डीएनए में से एक है ना। तो अब यहाँ पे आपको 2 प्लैनेट्स को पकड़ के चलना है। जो भी लोग धन से जुड़ी समस्या से ग्रस्त हैं, जिनको भी पैसा कमाने में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए 2 एक्टिविटी बता रहा हूँ। इन एक्टिविटीज़ को विशेष तौर पे करिए, जीवन में धन संबंधी समस्याओं का समाधान स्वतः होना शुरू हो जाएगा। पहली एक्टिविटी,
अपने सेकंड हाउस के ट्राइन में जो भी इस चारों में से प्लैनेट मिल जाए आपको, राहु केतु मून मार्स में से, उसको यूज़ करिए। और अपनी कुंडली के, अपनी जन्म पत्री के सन से सेकंड हाउस के ट्राइन में जो भी प्लैनेट आपको मिल जाए, इन चारों में से, इन 4 प्लैनेट्स को डेस्टिनी ब्रेकर कहते हैं। जब भी ये प्लैनेट किसी भी ट्राइन में आएंगे तो ये आपकी डेस्टिनी को किसी न किसी तरह बाधा उत्पन्न करेंगे। तो आपको इन प्लैनेट्स को यूज़ करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, तभी जीवन उस तरह से चल पाएगा जैसे आप चाह रहे हैं। तो अगर सन से सेकंड हाउस के ट्राइन में राहु, केतु, मार्स और मून में से कोई प्लैनेट आ गया है, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके चार्ट में आपके सेकंड हाउस के ट्राइन में आ गया मून, चंद्रमा आ गया, और आपके चार्ट में सन से सेकंड हाउस के ट्राइन में आ गया केतु। तो अब आपको यहाँ पे मून को भी यूज़ करना है, केतु को भी यूज़ करना है। ये लोग किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको यहाँ पे चंद्रमा और केतु को यूज़ करना पड़ेगा। तो मून केतु को यूज़ करने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि एक तो आप कहीं ड्राइव पे जाना शुरू कर दीजिए हर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पे, और अपना इंटेंशन आध्यात्मिक बनाइए, अपने को आध्यात्मिकता की ओर ले जाइए। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक होते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन से धन संबंधी समस्या चली जाएगी। और जितने भी लोगों के सेकंड हाउस के ट्राइन में या सन से सेकंड हाउस के ट्राइन में केतु आ रहा है, उनको एक विशेष टिप दे रहा हूँ। वो विशेष टिप ये है कि आपको अपने अंदर लेट गो लाना पड़ेगा। लेट गो मतलब क्या है? लेट गो मतलब यहाँ पे अब कोई भी, भाई चलो कोई भी समस्या अगर किसी ने आपके लिए उत्पन्न करी तो आप उसको आराम से बोल दो, अच्छा चलो जाने दो, छोड़ो, हटाओ। उसको पकड़ के नहीं बैठना है, चाहे वो आपके पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो आपके परिवार के बाहर की समस्या हो। क्योंकि देखिए केतु का एक सिस्टम है अपना, अगर आपने उस सिस्टम को फॉलो कर लिया तो केतु आपको सब कुछ करने देगा। जैसे आपके चार्ट में मान लीजिए सेकंड हाउस के ट्राइन में या सन से सेकंड हाउस के ट्राइन में वीनस केतु कॉम्बिनेशन बन गया ट्राइन में, तो अब वीनस केतु कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? छोड़ दो धन की बात करना, धन के विषय में सोचना छोड़ दो। जिस दिन धन के विषय में सोचना छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, अरे सब ठीक है, जो ईश्वर दे रहा है बढ़िया दे रहा है, उसी दिन से देखोगे कि जीवन में धन का आगमन सुचारू रूप से शुरू हो गया। और जब तक ये पीड़ा लेके घूमते रहोगे, अरे पैसा नहीं आ रहा, अरे ये नहीं कर पा रहे हैं, अरे पैसा आ जाता तो ये कर लेते, अभी मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ये कर लेता, जब तक ये करते रहोगे आप, आपके जीवन में सुचारू रूप से धन नहीं आएगा। तो अब आपको मैंने केतु का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को लगता है कि केतु को किस तरह से हमको अलाइन करना है। तो देखो केतु का बहुत सरल एग्जाम्पल, बहुत सरल तरीका आप लोग को बता दिया कि आपको अपने अंदर लेट गो ले आना है। केतु स्पेस मांगता है, केतु कहता है छोड़ दो, जाने दो, सरेंडर टू गॉड। ये एक सिंपल लाइन याद रखिए, सरेंडर टू गॉड। अगर आपने केतु से जुड़े हुए मामलों को भगवान को सरेंडर कर दिया, वो मामले आपके फेवर में आ ही जाएंगे। किसी भी तरह से आपको वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है और उसको आपको छोड़ देना है। वीनस केतु कॉम्बिनेशन है, पैसे के बारे में सोचना छोड़ दो। अब यहाँ पे एक बात और वीनस केतु के बारे में बता देता हूँ कि अगर वीनस केतु कॉम्बिनेशन है और आप मेल हो और आपका वाइफ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो आपको क्या करना है? उस इशू को खींचना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। वो आपका जो इशू है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने सोचा कि मैं कर लूँगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा, तो अगर आप उसमें अपना ज़्यादा दिमाग खर्च करोगे तो केतु उस इशू को सॉल्व
नहीं होने देगा, होने ही नहीं देगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि किसी भी प्लैनेट के कारक तत्व को अगर आपको सही रूप से चलाना है, अगर वो ट्राइन में या किसी भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है, तो उस प्लैनेट से संबंधित कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इवेंट आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस इवेंट को ईश्वर पे छोड़ देना है, उसको लेट गो कर देना है। आपको मन से ये बोल देना है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, भगवान जाने कैसे होगा, क्या होगा, अब जो होगा देखा जाएगा, चलो हटाओ। जिस दिन आप ये बात बोल के अपने मन से बोलना है, ये नहीं कि आपने बोल दिया और मन ही मन आप कह रहे हो अरे यार पैसा आ जाता तो ये हो जाता, अरे यार ऐसा हो जाता, अरे ये, अब मान लीजिए किसी का सन से संबंधित है केतु, अरे यार मेरा ये फाइल पास हो जाती तो ऐसा हो जाता, है ना। अब किसी का कोई गवर्नमेंट के सरकारी विभाग में पैसा फंसा हुआ है, नहीं आ पा रहा है, अब आप लगे पड़े हो उसमें, अरे यार ये पैसा आ जाता, ये फाइल पास हो जाती तो जीवन की समस्याएं कम हो जाती। भाई साहब वो फाइल पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप केतु को काम नहीं करने दे रहे हो ना। अपना दिमाग वहाँ पे मत यूज़ करो, आप वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ केतु को काम करने दो, लेट गो कर दो, छोड़ दो, ईश्वर पे डाल दो, सरेंडर कर दो, काम आपका हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो आप लोगों को विशेष एक्टिविटीज़ धन से संबंधित बताई हैं, उनको एक बार दोहरा देता हूँ। अगर मून आ रहा है सेकंड हाउस के ट्राइन में या सन से सेकंड हाउस के ट्राइन में, तो एक अपना सिस्टम बना लो कि मुझे महीने में एक बार कहीं निकल जाना है अपने परिवार को लेके, ठीक है। और कैसी जगह पे जाओगे थोड़ा सा ये भी समझ लो। थोड़ा इस तरह की जगहों पे अगर आप पहुंच पाओ जहाँ पे थोड़ा सा वाटरी एरिया है, झरने वगैरह हैं, थोड़ा सा जल है, तो आप देखोगे कि आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर मंगल आ रहा है तो थोड़ा सा जिम वगैरह का कोशिश करो, थोड़ा सा घर में नंगे पैर चलने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा नंगे पैर मतलब थोड़ा सा आप अपना 1-2 दिन का सिस्टम ऐसा बनाओ कि मैं ज़मीन पे डायरेक्ट फर्श पे चद्दर वद्दर बिछा के, गद्दा वद्दा डाल के किसी भी तरह से मैं लेटूँगा, ये काम करो। जो पैसा हो आपके पास थोड़ा बहुत, एक बार उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के उसको कहीं भूमि में इन्वेस्ट करो। जैसे ही भूमि में पैसा इन्वेस्ट करोगे आप देखोगे मंगल यूज़ हो गया। मंगल के यूज़ होते ही आपके जीवन में समस्याएं आप खुद देखोगे कम होने लगी। केतु का मैंने आपको बता दिया क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। राहु की एक्टिविटीज़ एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर राहु की एक्टिविटी करनी है और राहु को, हाँ देखिए एक बात याद आई, अगर आपको अपने राहु को सही करना है तो सबसे पहले आपको जो एक काम करना है वो ये करना है, अपने मन से डाउट हटा दीजिए। किसी भी काम को करने के पहले अगर आपने ये सोच लिया अरे यार ये मैं काम कर रहा हूँ, ये होगा कि नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट सही आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं पैसा यहाँ इन्वेस्ट तो कर दे रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, तो अगर आपको वहाँ से कुछ मिलना भी है तो आपने पहले ही राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट कर दिया। तो हमें प्लैनेट को नेगेटिवली एक्टिवेट नहीं करना है, हमें प्लैनेट को यूज़ करना है, अपने फेवर में लाना है। तो फेवर में लाने के लिए सबसे पहला जो फेवरेबल तरीका राहु के लिए है वो एक ही है, मन से भ्रम, डाउट, डर और भय, इसको हटा दीजिए। आप जैसे ही इन 4 चीज़ों को हटाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस से अपना काम करेंगे कि नहीं सब सही होगा, सब बढ़िया होगा, आप देखिए आपका राहु ही आपको देना शुरू कर देगा। भले ही सेकंड हाउस के ट्राइन में बैठा हो, सन से सेकंड हाउस के ट्राइन में बैठा हो। अब जिन भी लोगों के सूर्य के, सन के सेकंड हाउस के ट्राइन में राहु होता है, वो एक विशेष चीज़ नोट करिएगा कि आपकी फैमिली डिसीजन मेकिंग में बहुत कमज़ोर होगी। आपकी फैमिली में कोई भी काम अगर करना होता होगा तो उसके बारे में सोचते इतना ज़्यादा सोच विचार होता होगा कि कई बार वो काम आप लोग आखिर में फाइनली होता होगा अरे छोड़ो ही नहीं करेंगे। तो ये क्यों है? ये इसीलिए तो है कि सन से सेकंड हाउस में राहु आप लोगों के चार्ट में बैठा है। तो आपकी फैमिली के डीएनए में राहु बैठा हुआ है। राहु आपको
तरक्की देने से रोक रहा है। तो आपको वहाँ पे राहु को यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर से ये 4 चीज़ें जो मैंने अभी बताई इनको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए कि आप जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा बदलाव ला सकते हैं तो थोड़ा सा बदलाव ले आइए। किस तरह का बदलाव? राहु कहता है औरों से अलग काम करो। भाई हर कोई फॉरेन नहीं जा सकता, हर कोई बाहर नहीं जा सकता, हर कोई घर से बहुत दूर नहीं जा सकता, लेकिन औरों से अलग तो हम कर सकते हैं थोड़ा सा काम। अपने घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पे ही अगर हमको काम करना है तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पर भी राहु को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम ऐसी जगह तो जाके काम कर सकते हैं ना, थोड़ा सा अपना सिस्टम ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे कल्चर दूसरा हो। दूसरे कल्चर में आप आ गए, आप देख लो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे कल्चर से मेरा मतलब क्या है? जहाँ पे दूसरे धर्म के लोग रहते हों, दूसरे समुदाय के लोग रहते हों, जो एरिया आपके एरिया से बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसी जगहों पे जाके आप काम करो, आपका काम चल जाएगा। तो आज की इस चर्चा में आपको जो मैंने बताया, अगर आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से धीरे धीरे धन संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। थैंक यू।